बजट नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज बनाएं, हम नए नए मेडिकल कॉलेजेस बनाएं। तो अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन खास तौर पे कश्मीर, खास तौर पे बलोचिस्तान, सिंध के एरियाज में, हम वो एरिया जहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो कैसा रहेगा? तो ये सबसे तो मतलब कि नहीं, ये सबसे अच्छा इकदाम होगा। जो मेरा ताल्लुक है वो साउथ पंजाब से है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से ताल्लुक रखता हूँ। तो जो ना हमारे पूरे जनूबी पंजाब में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और वहाँ से सर कम से कम 2 लाख स्टूडेंट आता है जो एफएससी करके निकल रहा है। हाँ। तो जिसमें से कंपनसेशन जस्ट है 10,000 से 5,000 स्टूडेंट की, जो कि उन्हीं 3 यूनिवर्सिटी में है। तो जो जो हमारा बाकी 1.5 लाख 1,80,000 स्टूडेंट वो कहाँ जाए? कहाँ जाएगा? तो ये वो शायद एजुकेशन छोड़ ही देता है आगे ऐसा एजुकेशन। ऐसा ही होता है। जो हमारा वहाँ से एफएससी का बच्चा नहीं वहाँ से हो रहा है एजुकेट, उनमें से 5 से 10% बच्चे आगे हायर लेवल पे आ रहे हैं। वो बेचारे लाहौर आते हैं या वो फिर ना पिंडी जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है मसला वो उनकी है, मईशत का है। उनके किसी का वालिद किसान है, किसी का वालिद दिहाड़ी वाला है। वो फिर कैसे अपने बच्चों का 20,000 में करना मुश्किल हो हाँ, जाता कैसे है। गुजारा करें? आपने ये बात की जनूबी पंजाब की, ये बिल्कुल साथ है। अगर ऐसे हम ही। बात करें कश्मीर की, कश्मीर जिसके लिए ऐसे हम ही। कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से नारे। ऐसे ही। लेकिन वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है? और खास तौर पे इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वहाँ पे उनके बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, जैसे फिजिक्स वाला, वो वहाँ पे अपने जो उनसे वो सेमिनार कर रहे हैं, वहाँ पे जाके एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे सर मैंने अपनी जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है, अपने ना एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। मैंने अपने ना ये घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे उनसे की है। तो आपने दुश्मनों से एजुकेशन हासिल नहीं कर ली। भाई, ये तो हमारे ना हजूर सल्लम ने कहा है कि स्टडी करो, आप जैसे भी करो। हजूर सल्लम ने सॉरी मैंने जी जी मजाक किया जी है। जी मुझे बस सही मैं जानता हूँ कि सही सही। एजुकेशन और दूसरे नंबर पे दुश्मन है भी नहीं। हाँ। वो बंदा जो आपको तालीम दे ऐसे रहा ही है, है। यही चीज जी जी। कौन कौन से ऐसे टीचर्स थे वहाँ ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन हासिल किया? मैं कौन से ऐसे चैनल थे जिनके थ्रू आपने ये स्टडी की? जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो हाँ जो कि आपने बताया उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका नाम अलग पांडे था। तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी है। जितनी भी मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ। अच्छा, दूसरा आपने आपने ना जब कश्मीर की बात की है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ जो ना जम्मू मेडिकल कॉलेज है वो पाकिस्तान के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजों के भी उसका हायर लेवल है। जैसे हमारा किंग एडवर्ड है, इसी तरह वो जम्मू मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड से भी हायर लेवल का है। किंग एडवर्ड यहाँ पे एक ब्रांड मतलब ब्रांड समझा है। जाता है कि किंग एडवर्ड का स्टूडेंट है या वहाँ पे एडमिशन हुआ है, ऐसे इसे तो सलूट करो भाई। ये तो ऐसे ही बहुत है। मेहनती 95% से प्लस मेरिट होता है। 95% तो प्लस। जम्मू का जो जम्मू मेडिकल का भी कॉलेज मेडिकल इसी टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज है। अभी इंडिया ने जो वहाँ पे टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कराई है, तो G20 G20 की टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने $14 अरब जस्ट जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का बजट रखा है, इस साल का बजट। तो हमारा तो टोटली 14 अरब डॉलर से जुल्म करेंगे, देख लें वो कश्मीर पे जुल्म करेंगे। भाई, जब मैं उधर गया था ना LOC पे, तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तो जा नहीं सकते LOC। हम तो ना केबल वायर के थ्रू जाते हैं, वो तो बाई रोड आते हैं। ठीक हो गया, यही चीज है। देखें, जिन्होंने विजिट किया, जिन्होंने इंडियन टीचर से पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा सा भी स्टडी किया और उनके सिस्टम को समझा, जम्मू मेडिकल कॉलेज की इन्होंने बात की, तो आइडिया आता है। हमें यहाँ पे जब कंसेप्ट ही ये दिया जाएगा जी बहुत जुल्म हो रहा है, वो वहाँ पे जो उनसे वो लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लॉकडाउन है। आप बता रहे हैं कि किंग एडवर्ड से ज्यादा जो उनसा वहाँ पे जो उनसा सिस्टम है वो बेहतर है। यही चीज हम पाकिस्तान में कैसे ला सकते हैं? पाकिस्तान में ये सर हम ऐसे ला सकते, क्योंकि पाकिस्तान में ना अभी भी ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम वो वर्क कर रहे हैं। सपोज करें मैंने कुछ अर्सा ना ये नियर पेयर से पढ़ा है, जो कि सबसे अच्छी है, मतलब कि हमारे पास वेबसाइट जिससे मतलब, लेकिन वो ये इतना प्राइवेट पैसा लेते हैं ये लोग, ये आम लोग इसको ना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमने ये बनाई है दूर दराज के इलाके, जिस तरह हमारा मतलब मकरान साइट हो गई, ट्राइबल एरियाज हो गए, साउथ के हो गए, बलोचिस्तान के KPK के फाटा की, इसी तरह नदरन एरियाज हो गए GB। तो ये जो हमारी ऐसी है ना ये वेबसाइट, उनको हुकूमत स्पॉन्सरशिप करे, उनको पैसा दे,
जो हाँ मतलब कि वो ना प्रमोट करे, और ऐसी एक नहीं कई वेबसाइट्स होनी चाहिए। एक इशू और आता है, देखें लेट्स सपोज यहाँ से कुछ मैं जो सा इंडिविजुअली चाहता हूँ कि जाऊँ कश्मीर में या ऑनलाइन वहाँ पे कोई सेटअप लगाऊँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। इवन सिंध की अगर बात करें, सिंध की बात करें, वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने विजिट भी किया और कोशिश की कि वहाँ पे ऑनलाइन जो सा स्कूल का कोई एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। वहाँ पे तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं उस तरीके से मौजूद, कश्मीर में इंटरनेट सर्विस ही नहीं मौजूद, कैसे ऑनलाइन हम सिस्टम प्रोवाइड करेंगे? गवर्नमेंट को नहीं चाहिए पहले हम कनेक्ट तो करें दुनिया के साथ? बस वही ना, ये जो मतलब कि दुनिया जितना आगे चल रही है, दुनिया चल रही है ना 21वीं सदी में, और हम अभी 20वीं सदी में रह रहे हैं। सबसे जो बड़ा मसला है, तो हमारी हुकूमत चाहती नहीं है जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है इलेक्टेबल्स का, जिस जिस इलाके में हमारे सरदार हैं, जागीरदार हैं, वो चाहते नहीं है हमारे यहाँ की यूथ एजुकेट हो। क्योंकि क्योंकि जैसे यूथ एजुकेट होगी तो वो तो उनको पार्लियामेंट में कहेगी कि आप हमारा ना ये करिकुलम को डिज़ाइन करो, ऐसे बनाओ सब कुछ। अब तो ये हो नहीं सकता। अवेयरनेस आ जाएगी और फिर हम अपने राइट्स मांगेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ लोग जो मेरे जैसे लोग हैं वो थोड़ा बहुत कहते हैं कि भाई हमें एजुकेशन चाहिए, हमें बेहतर मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, तो हमें तो गद्दार कह दिया जाता है कि भाई ये तो उसके कहने पे इसके कहने पे काम कर रहा है। लेकिन जब ओवरऑल एजुकेशन आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, फिर बच्चा बच्चा डिमांड करेगा। ये बताएं, आपने इंडिया के टीचर से पढ़ा ऑनलाइन, पाकिस्तान के टीचर से तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, डिफरेंस क्या आपको लगा, क्या फर्क महसूस हुआ टीचर्स में, उनके पढ़ाने के तरीके में? सर आप ना यूं देख लें, इसी टाइम जो जो ना गूगल का सीईओ है, ट्विटर के हो गया, कोका कोला के हो गया, जितनी भी बड़ी हुई मल्टीनेशनल कंपनी, या आप देखें ना वर्ल्ड बैंक का सदर, सब इंडियन, वो सब इंडियंस हैं। तो इंडियन में बेसिक फ़र्क है, उनके हाई हाई टेक्निक इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने 1950 में ही उन्होंने इजाद कर दिए थे। जो उनका ना पहला आईआईटी की शायद, आईआईटी जिनका, उनको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो एक नहीं, उनके कई इंस्टीट्यूट हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टीचर्स में क्या फर्क है टीचर्स पढ़ाने के तरीके में? देखें हमारे यहाँ पे तो ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम वैसे ही भागते हैं कि भाई ये तो पढ़ना ही नहीं है, तो वो मैंने सुना है कि इतनी फॉलोअरशिप है उनकी और लोग उन्हें ऐसे केमिस्ट्री फिजिक्स उनसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई कहानी सुन रहे हैं। सर जो कि उसमें बुनियादी फ़र्क है ना, इंडियन के जो टीचर हैं वो ना रिसर्च बेस्ड स्टडी करते हैं, हमारा रट्टा सिस्टम है जो कि हमें अंग्रेज़ छोड़ के गया था, हम उसी के ऊपर कायम ने। इंडिया ने उसी में अपनी कुछ ना वो ना तब्दीली लाए, और उन्होंने अपनी जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उन्होंने उसको प्रमोट किया है। इसी तरह उन्होंने मुल्क का वन नेशनल करिकुलम वो डिज़ाइन किया। हमारे मुल्क में कैम्ब्रिज सिस्टम हो रहा है, ऑक्सफोर्ड का बच्चा हो रहा है, टाटो वाला स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है। ये जैसे हम इसकी अपनी वो साफबंदी कम से कम एजुकेशन में ख़त्म नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। कश्मीर के स्टूडेंट्स क्या सोचते होंगे? और अभी मैंने आपको ये भी खबर दूं कि वहाँ पे कश्मीर, जहाँ पे ये कहा जाता है कि बिल्कुल एजुकेशन इंडिया साइड कश्मीर में कि उन्हें जो सा उनके हक नहीं दिए जा रहे जो सा इस तरीके से, वहाँ पे 3 IES जो वहाँ का एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और उसके बाद वो क्लियर होते हैं, वो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर किया IAS। सर ये कैसी बात करते हैं? मैं तो ना कुदरतुल्लाह शाह की बात करता हूँ, वो भी कश्मीरी उस धरती से था। उसने तो उस वक्त इंडिया के दौर में क्रॉस किया था जब यहाँ में अंग्रेज़ था। जो कि हमारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उनकी यूथ उनकी वो हमसे ज़्यादा स्टेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सब चीज़ के हवाले से। बस क्योंकि एक वो है इंटरनेशनल, वो है लॉबी है, इन्होंने हमें इकट्ठे रखना नहीं, दोनों हमसाया मुल्कों को इन्होंने अच्छे ताल्लुकात इन लोगों ने होने नहीं देना। तो एक उन्होंने हाईलाइट इशू रखना है, वो जो भी बना लें वो। और शायद यही लिंक करता है एजुकेशन सिस्टम से कि हमें एजुकेशन इसीलिए नहीं शायद दी जा रही, हमें इसीलिए जो उनसे अवेयर नहीं होने दिया जा रहा ताकि हम सवाल ना करें। आप इसके ऊपर वाइंड अप करते हुए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कह, अच्छा क्या वाइंड अप करते हुए कहना चाहेंगे मैं और आप क्या कर सकते हैं बेहतरी के लिए, कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे पाकिस्तान की पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं? सर अभी इसी टाइम नौजवान का ये काम है कि वो सबसे पहले शऊर हासिल करे, सबसे पहले वो अपनी इसी सब कंटिनेंट की हिस्ट्री को पढ़े। तो वो ये पढ़े कि गुलामाना दौर में हमारे ऊपर कौन सी मुसल्लत पुलिसियाँ थी, वो थी गुलाम कौम के लिए महकूम। अब तो हम आज़ाद शहरी हैं, अब तो हमारा कानून ढांचा सब कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन इंडिया उसने चेंज कर दिया है। 50 से 60% हम उसी नगर पे चल रहे हैं, डगर पे। तो जब तक हम शऊर हासिल नहीं करते, जब तक हम एक अच्छी जमात नहीं बनते, हम अपने नौजवानों में जो इश्तियाल है उसको ख़त्म करके उनको शऊर दें, उनको अच्छा एक वो मुनज़्ज़म तरीके दें, उनको स्टडी में लाएँ, उनको अपने मुल्क की नेटवर्क में लाएँ, उनको एक कौमी सोच दें। ये ना हो
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पॉलिटिशियन कभी जो उनसे बिजली के ऊपर हड़ताल करते हैं, कभी तौहीन रिसालत के ऊपर हड़ताल करते हैं। अच्छी बात है, मजहब के हवाले से अगर कोई किसी को हर्ट करेगा तो उसके ऊपर दुख तो होता है। कभी हम जो उनसे वो पानी के ऊपर हड़ताल करते हैं, कभी किसी चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। कभी यहाँ पे यूथ को इसलिए क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता कि भाई एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। कभी इसलिए क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, सब यूथ आ जाएं और यहाँ पे हम प्रोटेस्ट। ऐसे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? यूथ की अवेयरनेस के हवाले से प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? सर ये देखें ना, क्योंकि ये सारे मसले हैं जुज़वी मसले, कुल्ली मसलों पे ये कभी हमें नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर यूथ मुत्तहद हो गई, वो जो उसका मेन मसला उस पर इकट्ठे हो गई, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। जब जवाब देना पड़ेगा तो इनको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंतशार ये फैलाई रखना चाहते हैं ताकि सोसाइटी डिवाइड रहे, बंदे डिवाइड रहे, मुत्तहद होना, कोई जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई बात ही ना कोई करे। बात ही ना करे। ये सबसे मेन चीज़ है। जब तक मेन इश्यूज को हाईलाइट और ना डिस्कस नहीं किया जाता, मुल्क में तरक्की नहीं होना हो बेसुध। सकती। मेरा भी यही कहना है कि जो मेजर इशू है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे मेजर इशू यही है कि एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। आपका नाम? मोहम्मद जुनैर अकरम। क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ और यूट्यूब वगैरह पे काम करता हूँ इसी हवाले से। आप क्या करते हैं? मैं ओ लेवल्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप स्टूडेंट, आप टीचर हैं? जी जी। ठीक है, फिर तो बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। टॉपिक ही हमारा एजुकेशन के रिलेटेड है। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात करें, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मुझे सबसे पहले ये बताएं क्या ऑनलाइन भी आपके स्टूडेंट्स हैं? फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन। एज सच तो वैसे एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑनलाइन टीचिंग मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि अगर आप ऑनलाइन के हवाले से बात करते हैं तो दैट्स वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है बच्चों को। खास तौर पे अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, सिंध की, कश्मीर की, मतलब ऐसे एरियाज की जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एज सच नहीं, उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं जितनी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को मुश्किलात आती हैं, वहाँ पे हम एजुकेशन सिस्टम को कैसे लेके जा सकते हैं? अगर कश्मीर की बात करें, अभी आपने केमिस्ट्री का बताया कि आप पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल है इंडिया का, वो ऑनलाइन एजुकेशन कश्मीर में प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया साइड कश्मीर में, और भी बहुत से ऐसे सेटअप हैं जो वहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों नहीं कर? सबसे बड़ा इशू सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। खास करके अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है बच्चों को। और एज़ यू नो कि कोविड के दौर के अंदर जब ऑनलाइन एजुकेशन आई थी तो सबसे ज़्यादा इशू यही आया था कि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कम थी। एंड फॉर दैट रीज़न प्लस गैजेट्स हमारे पास मौजूद नहीं थे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग को गैजेट्स यूज़ करना नहीं आते, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो लैग करते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो कि इस पे सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पे फोकस करना चाहिए। इस चीज़ पे फर्दर एजुकेशन आगे कंटिन्यू प्रोसीडली होती है और हम लोगों को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। इवन दो मतलब ये कि हमने जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर ही नहीं सिरे से बनाया हुआ। आपने बोला, जाहिर बात है इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट ही नहीं आता। हमने ऐसे एरियाज में इंटरनेट क्यों नहीं प्रोवाइड किया? इसके अलावा अगर बात करें नेबर कंट्री की, इंडिया की, वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, मतलब इतनी बड़ी आबादी है, वो कैसे उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें बहुत बहुत हल्की कॉस्ट पे? बेसिकली देखिए, ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए कि हम लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खुद को जो है वो अपग्रेड करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर नोट किया जाए तो जैसे ही कोविड आया था तो मैंने ये फील किया था, इवन दो आई वाज एट दैट टाइम इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने फील किया था कि गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं या प्राइवेट टीचर्स हैं उनको प्रेजेंट नहीं कर रहा था लेक्चर्स। एंड फॉर दैट रीज़न हमें जो है वो इस तरह के कुछ स्किल्स सिखाए जाएँ, इवन दो टीचर्स को भी सिखाए जाएँ, ताकि जो है वो स्टूडेंट उससे इंगेज हों बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं क्या वजह है हमारा मीडिया, अगर हम अपनी बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? हम दुनिया जहान के इश्यूज को डिस्कस करते हैं, रोटी कपड़ा मकान को डिस्कस करते हैं, करप्शन को डिस्कस करते हैं, बहुत सी चीज़ों को, वो चोर ये चोर मैं चोर को डिस्कस करते हैं। एजुकेशन बेसिक नीड नहीं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए? पहली बात है, आप कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से तो एजुकेशन को ही प्रमोट नहीं किया जा रहा। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जब आप सिखा देंगे ना किसी बच्चे को कि ये सच है ये झूठ है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, या किसी के पीछे लगकर ट्रक की बत्ती जिसको कहते हैं उसके पीछे लगकर फैसले नहीं करते, तो फिर वो बच्चा खुद से फैसले करता है। और जब वो खुद फैसले करेगा और वो देखेगा कि हमारे मुल्क का निज़ाम कौन चला रहे हैं,
तो फिर वो उनके खिलाफ वोट देगा। वो नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ इस तरह लोग पढ़े लिखे लोग सामने आए। अवेयरनेस आई ना लोग जी, इसलिए वो एजुकेशन ही नहीं प्रमोट कर रहे। ऑनलाइन तो बात की बात है, पहले फिजिकल एजुकेशन प्रमोट हो जाए, पहले बेसिक लेवल पे तो हम लोग अपनी नेसेसिटीज पूरी कर लें, उसके बाद आगे ऑनलाइन की तरफ जा सकते ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इन्होंने जो सा टॉपिक है या जो बात है की है कि भाई पहले हम एजुकेशन की अहमियत को तो जान लें, फिर हमें पता चलेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन भी कुछ होता है, उसके ऊपर भी वर्क करना है। क्यों नहीं हमें ये बताया जा रहा, क्यों नहीं हम पब्लिक यूथ की अगर बात करें खास तौर पे, क्यों नहीं इसके ऊपर फोकस कर रहे? नहीं, आई थिंक अब यूथ में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है। आप देखते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा गन भी है, लेकिन कहीं ना यूथ खुद से भी सीखने की कोशिश कर रही है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, ये कोई इशू नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको नहीं सिखा रही ऑनलाइन एक बच्चा अगर सीखने वाला हो ना, वो किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जाके सीख सकता है। अमेरिकन चैनल्स हैं, यूरोप के चैनल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, तो सीखने। एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट मुझे मिला, उसने ये बोला कि मैं इंडिया के चैनल्स हैं वहाँ से जो उनसे अपनी तैयारी की है, एंट्री टेस्ट की और इस तरीके से तैयारी की है, अगर वहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे अगर खुद टीचर ये ऐसे सेटअप बनाएं, उनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, पाकिस्तान में डॉलर भी आएंगे और स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, टीचर जो है ना वो खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो टीचर्स हैं, वो खुद भी, और जैसे इन्होंने बताया, ये भी चाह रहे थे कि ये चैनल्स वगैरह बनाएं और इस पे वर्क भी कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड शुरू हो रहा है। लेकिन हाँ, एक गवर्नमेंट सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदे ने अगर स्टूडियो बनना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए यूथ को। आपको क्या लगता है कि हम पब्लिक की अगर बात करें या अपने पाकिस्तानी कौम की बात करें, हम नेबर से या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं अडॉप्ट करते? ये क्यों नहीं देखते कि चाइना अगर डेवलपमेंट की तरफ गया, उसने कौन से ऐसे रूल्स बनाए जिसकी वजह से क्या इंडिया की इकॉनमी अगर ग्रो हो रही है, उन्होंने क्या ऐसा किया? एजुकेशन सिस्टम अगर उनका ग्रो हो रहा है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है? हम ये क्यों नहीं सीखते? हम हमेशा नेगेटिव चीज़ क्यों उठाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो आपका सिस्टम है ना, वो इस वक्त ये नहीं देख रहा कि इंडिया क्या कर रहा है या चाइना क्या कर रहा है। आपका सिस्टम देख रहा है इमरान खान क्या कर रहा है, नवाज शरीफ का कर रहा है, फजलुर रहमान क्या कर रहा है, उसको कैसे हराना है या उसको कैसे हराना है। सब एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है ना वो 5 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप तो दे रहे हैं, लेकिन आप 5 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप सिखाना नहीं सिखा रहे। आप रोड्स बना रहे हैं, लेकिन रोड पे चलने का तरीका नहीं बता रहे। आप यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, ठीक है, आप डस्टबिन बना लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठुड्डे मारते हुए यहाँ पे जो नशई होते हैं वो उसको लेके जाते हैं, जो कोई भी उनको बताने वाला नहीं है कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। विजन की कमी है, अवेयरनेस। एग्जैक्टली, बेसिक जब आप चीज़ें ही नहीं बताएंगे, अखलाक ही नहीं, रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन 4 सालों में उन्होंने क्या किया एजुकेशन सिस्टम के लिए कि आपने अखलाकियात ही नहीं सिखाई किसी को। यहाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, जो इस्लाम का झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये अपनी सियासत के लिए हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवाम में शऊर आ रहा है और अवाम मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जा रही है। चले, उम्मीद भी यही है और हमारा मकसद भी है कि किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान की जो मेजर इशू है, अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन बेहतर होगी तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो ही अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो ही अच्छे IT एक्सपर्ट्स बनेंगे। एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपका नाम? जी मुजम्मिल नाम है। क्या करते हैं मुजम्मिल भाई? ये मैं कुछ भी नहीं करता जी। कुछ भी नहीं करते? चलें ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एजुकेशन है, खासतौर पे ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात करें, मुझे बताएं सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कश्मीर की अगर बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, आपको लगता है कि वहाँ पे एज सच यूनिवर्सिटीज़ हैं, उतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी होनी चाहिए वहाँ की आबादी के लिहाज से? सर जी देखें, जो आप बात कर रहे हैं आपने बहुत दूर की कर दी है, ठीक है। ये एक बड़ी लॉन्ग डिबेट है, एक मुख्तसर से टाइम में अपनी सारी चीज़ें बयान नहीं कर सकते कि कश्मीर के क्या हालात हैं या KPK में या बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जो 3-4 सूबे हमारे, ठीक है, इनके अंदर जो निज़ाम तालीम है इस मुल्क के अंदर अगर अभी तक 47 से लेकर अभी तक पाकिस्तान के अंदर अगर यकसा निज़ाम तालीम आपको हुक्मरान नहीं दे सके, तो आप लोग समझ दें जो 1947 से पहले जिन लोगों ने, जिन कबीलों ने, हमारे आबा अजदाद ने ट्रैवलिंग की आज़ादी के लिए, आज 47 साल, आज दिन तक 75 साल बाद आपको आज़ादी नहीं मिल सकी। आप छोड़ दें, एजुकेशन बहुत दूर की बात है, यहाँ पर डेली वेजेस पे लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये वो स्टेज है यहाँ पे लोग अपने जिस्म फरोशी कर रहे हैं, रोटी खाने के लिए नहीं है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने माइक, ये कैमरा सिस्टम सारे लेकर अब आ गए हैं, आप जिस जगह पे खड़े हैं लाहौर के दिल, यानी कि पाकिस्तान के दिल में खड़े हैं। यहाँ पर तकरीबन मोस्ट आबादी पढ़ी लिखी है। ये अभी मैं कह रहा हूँ क्या सोशल मीडिया पर मैं सारा पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो बेसिक्स हमारी चीज़ें हैं, एजुकेशन चलो छोड़ दूर है थोड़ी सी, पहले लोगों को उनकी रिहाइश, उनको खाना,
जब इंसान जब उसकी भूख नहीं ना होगी, खाना पूरा मुकम्मल खा लेगा, उसे पता हो कि यार मेरा रोटी रोजी का मसला नहीं है, फिर वो आगे सोचेगा। एजुकेशन के बारे में फिर वो दूर की सोच है। हमारे हुक्मरान जो मौजूदा है या साबका 47 से लेकर कायद आज़म छोड़ दें, कायद आज़म लियाकत अली खान जो मामलात हैं, आज दिन तक वो चीज़ आई नहीं, शऊर ही नहीं देना चाहती। जिस दिन आपको शऊर आ गया आप आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए चाहते हुए मतलब प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू इससे दूर रखा गया है, एजुकेशन से दूर रखा गया है। लेकिन हम अगर खास तौर पे कश्मीर की आपने बोला बात करते हैं या कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में लोग ऑनलाइन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। इधर बड़े बड़े जो उनके यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े ऑनलाइन जैसे फिजिक्स वाला उनके एक टीचर हैं, वो वहाँ पे सेशन रख रहे हैं, वो वहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं। आप ऑनलाइन को छोड़ दें ना, वो छोड़ दें। आप विजिट करें जाके बलूचिस्तान में, आप सिंध जाके विजिट करें, वहाँ पे जो तालीमी इदारे जो बिल्डिंग बन चुकी है, वहाँ पे जो ग्राउंड जो मुख्तस तालीम के लिए जगह हो चुकी है, वहाँ पे वो पेन बने हुए हैं, बाड़े बन चुके हैं, लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं। ठीक है, पहले सब वो चीज़ें बहाल करें ना। आप एजुकेशन सिस्टम को जिस दिन आपके अंदर, आपको नहीं लगता कि एजुकेशन बेसिक नीड है किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए? अभी नीड है, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है।